इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर ले उसके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए या अपने अपने फ़ायदे के लिए डेफिनेटली। तो इम्पीरियलिज्म मीन्स व्हेन ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं भाई, मेरी मर्जी से काम करो तो काम भी चल जाएगा। अनदर वीकर कंट्री टू यूज इट रिसोर्सेज मार्केट और लैंड फॉर इट्स ओन बेनिफिट। मतलब एक कंट्री जिसके हाथ में पावर है वो दूसरी कंट्री जिस जो थोड़ी कमज़ोर है उसे या तो इन्फ्लुएंस कर ले या उसे अपने अंडर कंट्रोल में ले ले। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था, तो ये इम्पीरियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो उन्होंने ये काम हमारे फ़ायदे के लिए नहीं किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। उन्हें यहाँ मार्केट मिल गई और काम करने के लिए लोग मिल गए, यहाँ के रिसोर्सेज वो ले गए यहाँ से। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोना वो ले गए। तो ये है इम्पीरियलिज्म, मतलब कोई कंट्री जिसके पास पावर है दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल ले ले उसके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए या फ़ायदा उठाने के लिए। डेफिनेटली वहाँ से जो भी रिसोर्सेज उन्हें ले जाए और अपने बेनिफिट के लिए कंट्रोल में ले ले। इसमें होता है क्या है, एक्सपेंशन ऑफ पावर, अपनी पावर को एक्सपेंड कर लिया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिस कंट्री के ऊपर आपने कंट्रोल किया है उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, सब चीज़ें हैं, आप उन्हें अपनी कंट्री में ले जाओ तो वो कंट्री तो बर्बाद हो गई। तो जैसे इंडिया सोने की चिड़िया थी पहले, तो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल कर लो। अब लोग अपने, जब आप किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करोगे तो वो आपके हिसाब से काम करेंगे, फिर उन्हें करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल आपने कंट्री के ऊपर कर लिया तो वो कंट्री आपके अंडर है, वहाँ की चीज़ आपके लिए काम करेंगे फिर। तो इम्पीरियलिज्म में ये होता है। ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में ब्रिटिश जो डायरेक्टली नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने सब चीज़ कंट्रोल कर ली। और फिर ब्रिटिशर जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया पूरी कंट्री को। डायरेक्ट रूल ओवर इट और डायरेक्ट रूल ओवर ए टेरिटरी, तो इसे कहेंगे कॉलोनियल इम्पेरियलिज्म। कॉलोनियल मतलब अपनी कॉलोनी बना ली, जैसे कि ब्रिटेन ने किया था, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो क्यों इस तरह से उनका डायरेक्ट रूल हो गया था इंडिया के ऊपर। तो इसे कहते हैं कॉलोनियल इम्पेरियलिज्म, मतलब आप डायरेक्ट कंट्रोल कर लो दूसरी कंट्री पर। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हो बट रिसोर्सेज को के ऊपर कंट्रोल ले रहे हो, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। एंड इन्फ्लुएंस ओवर गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, इसे कहते हैं पॉलिटिकल इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म भी कई टाइप का हो गया। मतलब इम्पेरियलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल ले लिया, या तो रिसोर्स का कंट्रोल ले लिया, या पॉलिटिकल लेवल पर कंट्रोल ले लिया, या कॉलोनी बना ली, मतलब ये कंट्री हमारी है, काम खत्म। इसके कुछ इफेक्ट भी होंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये हुआ जैसे कि इंडिया में रेलवे बन गई, रोड बन गए, पोर्ट बन गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया। ब्रिटिश जब यहाँ आए तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आए, जो आजकल हम पढ़ते हैं सब। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी लेके आए, सिविल सर्विसेज वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। पर और पॉलिटिकल यूनिटी भी आई कहीं ना कहीं। देखो पहले राजाओं का राज था, इंडिया में कई राजाओं का राज था, अलग अलग रीजन के अलग अलग राजा, मतलब यूनिटी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया पे कंट्रोल कर लिया, उन्होंने कंट्रोल अपना अंडर ले लिया। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई, मतलब एक कंट्री बन गई। पहले एक कंट्री नहीं था इंडिया, कई राजाओं का राज था, अपने अपने एरिया में सबका राज था। चलो ये तो कुछ पॉजिटिव बातें हो गई, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे इंपेरियलिज्म के। कॉलोनीज वर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स, रिजल्ट इन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। डेफिनेटली जो कॉलोनीज जो बनाया गया था, मतलब वो दूसरी कंट्री के ऊपर क्यों कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से कुछ चाहिए। क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो वहाँ पर मशीनें बन रही थी, तो मशीनों से वो प्रोडक्ट भी बना रहे थे। तो कच्चा माल उन्हें चाहिए, कच्चा माल के लिए उन्होंने जो इस कंट्री से जो मिलता था वहाँ से वो लेके गए, और फिर वहाँ से सामान यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर महंगे दाम पे वो बेचा। तो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ कंट्री का, मतलब यहाँ से कच्चा माल जा रहा है तो यहाँ तो उसका जो चीज़ें हैं वो फिर वो बनेंगी नहीं। तो जो कंट्री की जो नेटिव इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि जो यहाँ हाथ से माल बनाते थे वो महंगा होता था, वहाँ मशीनों से बन के आ रहा है, थोड़ा अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं और सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ का एक
चीज़ें ख़राब होने लगी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि फ़ॉरेन कंपटीशन हो गया, क्योंकि विदेशों से अच्छा फिनिश्ड गुड आ रहा था जो मशीनों से बन रहा था, और यहाँ तो हाथ से बना रहे थे। तो डेफिनेटली यहाँ का महंगा था, वहाँ का सस्ता था और अच्छा था। तो यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि उनका माल बिकता ही नहीं था फिर। लॉस ऑफ सोवरेनिटी एंड डिनायल ऑफ पॉलिटिकल राइट। देखो, जब हमारे ऊपर किसी कंट्री का राज हो तो वो कोई भी अधिकार हमें देगा नहीं, तो हमारे ऊपर दूसरे का राज चलेगा, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई इस चीज़ का। जो इंडिजिनस कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस है, वो तो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएंगे, मतलब उन्हें वैल्यू क्यों क्यों दी जाएगी फिर। तो हमारे जो कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई। भाई दूसरी कंट्री राज करेगी, वो अपना कल्चर फॉलो करेगी और हमसे भी करवाएगी। तो कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ डेफिनेटली नुकसान भी हुए, और नुकसान ज़्यादा ही हुए। तो ये इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल ले ले और अपने फ़ायदे के लिए उसे एक्सप्लॉइट करे।